चंद्रमा को शाप के वर्णन में इसके अनंतर वह सोम रोहिणी का पति उस राज्य क्षमा नामक रोग के द्वारा अभिभूत हो गया था और वह प्रतिदिन ग्रीष्म ऋतु में शुभ्र नदी की ही भांति क्षय रोग को प्राप्त होने लगा। इसके अनंतर उसे चंद्र के क्षीयमान हो जाने पर समस्त औषधियां क्षय को प्राप्त होगी। उन औषधियों के क्षय को प्राप्त हो जाने पर यज्ञ नहीं प्रवृत्त होते। यज्ञ का अभाव हो जाने से देवों का सब अन्य भी क्षय को प्राप्त हो गया। तब तो सभी मेघ नष्ट हो गए और वृष्टि का एकदम अभाव हो गया। फिर वर्षा नहीं हुई। जब वृष्टि का भी अभाव हो गया तो लोगों के व्यवहार क्षीण हो गए। हे द्विजोत्तमाओं, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल और उसके कारण से होने वाले व्यसन अर्थात दुख से समस्त रोग हो गए। तब तो लोगों का दान देना और धर्म के कृत्य करना सभी कुछ लोग के लिए प्रवृत्त नहीं होता। समस्त प्रजा सत्व से हीन हो गई और सब लोभ से उपहत इंद्रियों वाले हो गए थे। वे सभी प्रजाएं कुकर्मों में रति रखने वाली हो गई थी तथा सभी सागर और ग्रह भी शोभित हो गए। इसके अनंतर जगत को अधिक व्याकुल और चोर लिटोरों से पीड़ित देख करके चंद्रमा को अपना नायक बनाते हुए सब देवगण ब्रह्मा जी के समीप में गए। इस सृष्टि की रचना करने वाले जगतों के स्वामी देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। तब वे सब यथोचित स्थानों पर उपविष्ट हो गए। लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने सब देवों को मलिन मुख वाले देख करके, जो कि ऐसे प्रतीत होते थे मानो किसी दूसरे के पराभूत हैं और अपने विषयों को अपहृत किए हुए से दिखाई पड़ रहे हैं, तब तो ब्रह्मा जी ने देवों के गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आमने सामने बिठा करके उनसे पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अर्थात आपका यहाँ पर समागम परम शुभ मानता हूँ। आप लोग अब ये बताइए कि आप सब किस प्रयोजन को सुसंपन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग किसी महान दुख से उपहृत देहों वाले हैं और आप अधिक मलान हो रहे हैं। आप सबको बाधाओं से रहित, आतंक से हीन तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाले बना करके और अपने विषय में विन्यस्त करके आज से आप लोगों को परम दुखित कैसे देख रहा हूँ। जो भी कुछ आप लोगों के दुख का बीज अर्थात हेतु होवे, अर्थात जो भी कोई आप लोगों को बाधा पहुंचाता होवे, वह सभी आप लोग पूर्ण रूप से मुझे बताइए और ये समझ लीजिए कि वह आपका कार्य सिद्ध हो ही गया, अर्थात उसका मैं निरावरण करके आपको सुख संपन्न बना दूंगा। इनमें कुछ भी संशय मत समझे। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर वृद्ध, श्रवा, जीव और लोकों का भरण करने वाले कृष्ण वर्मा ने उन ब्रह्मा जी से देवों के दुख का कारण बतलाया। देवों ने कहा, हे जगत की रचना करने वाले, आपके शरीर में जिस कार्य के संपादन के लिए हम लोग समागत हुए हैं उसका आप श्रवण कीजिए, जो कि हम लोगों के दुख का बीज है और जिसके होने से हम सब लोग मलान भी होने वाले हो गए हैं। हे पिता, में कहीं पर भी लोक में यज्ञ संपरिवर्तित नहीं हो रहे हैं, अर्थात कोई भी किसी जगह पर लोक में यज्ञ नहीं कर रहे हैं। समस्त प्रजा इस समय निरांतक और निराधार होकर के क्षय को प्राप्त हो रही है। भूमंडल में ना तो कोई दान देता है और ना कोई धर्म संबंधी कर्म करता है, न तप है, अर्थात कोई भी तपस्या भी नहीं कर रहा। मेघलोक में वर्षा नहीं करते हैं। समस्त पृथ्वी क्षीण जल वाली हो गई थी। सभी औषधियां क्षीण हो गई हैं, शस्य भी क्षीण क्षय को प्राप्त हो गए हैं और लोक सभी समाकुल हैं। विप्रगण दस्यों के द्वारा पीड़ित होते हुए
वेदों के बाद में नियत नहीं हो रहे हैं। अन्न की विकलता को प्राप्त करके बहुत सी प्रजा मर रही है। यज्ञ भोगों के क्षीण हो जाने पर हम सभी लोग भोगने के योग्य पदार्थों से हीन हो रहे हैं। हम बहुत ही दुर्बल हो गए हैं और हमारी कांति नष्ट हो गई है। हम कहीं पर भी शांति की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। चंद्रदेव तो रोहिणी के ही मंदिर में सदा वक्र गति से चिरकाल पर्यंत स्थित रहा करते हैं और वृक्ष राशि में वह क्षीण होकर के चांदनी से हीन रहते हैं। देवी के द्वारा जिस समय में भी इंद्र का अन्वेषण किया जाता है तो वह कहीं कभी भी इनके आगे स्थिति वाला नहीं हुआ करता। वह किसी समय में भी देवों के समाज में अथवा आपके समीप में उपस्थित नहीं हुआ करता है। वह किसी समय भी रोहिणी का त्याग करके वहीं पर ही गमन किया करता है। यदि कोई भी अन्य नहीं होता है तभी चंद्र बाहर जाया करता है। वह चंद्र समस्त कलाओं से हीन केवल एक ही कला वाला रह गया है, अर्थात केवल एक ही कला उसमें शेष रह गई है। हे लोगों के ईश, यदि यही सर्वत्र लोक में कर्म का विपर्याय प्रवृत्त हो रहा है, तात्पर्य ये है कि सभी कर्म विपरीत हो रहे हैं। ये ऐसा है, उसको देख करके हम सब कांदी शोक हो रहे हैं, अर्थात किसी और जावें। ऐसे कर्तव्य विमूढ़ होकर के हम सब आपकी ही शरणागति में प्राप्त हुए हैं। जब तक पाताल लोक से उठकर काल, कंजर आदि असुर हैं लोकेश्वर हमको बाधा पहुंचाते हैं, तब तक आप भय से हमारी रक्षा कीजिए। ये जगतों का अतिक्रमण किस कारण से हो गया है ये हम नहीं जानते हैं। इस विपल्लव का क्या कारण है ये भी हम नहीं जानते हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, दिव्यदर्शी पिता में ब्रह्मा जी ने देवों के इस वचन का श्रवण करके एक क्षण पर्यंत ध्यान करते हुए सर्वोत्तम से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जिस कारण ये लोकों का विपल्लव हो रहा है उसको आप श्रवण करिए। देव सोम ने दाक्षायणी 27 संख्या वाली अश्विनी आदि को श्रेष्ठ वधु के रूप में भार्या बनाने के लिए उनके साथ परने किया था। उस सोम ने उन सब के साथ परने करके वह चंद्र केवल रोहिणी में ही निरंतर अनुराग से प्रवृत्त हुआ था और अन्य सब में ये अनुराग नहीं किया था। ये सब अश्विनी आदि कन्याएं जर से पर पीड़ित थी। वे 26 वार आरोहण वाली कन्याएं पिता के समीप में आ गई। जिस प्रकार से निशानाथ अनुराग से रोहिणी में प्रवृत्त होता रहता है, उस भांति उन सब का सेवन नहीं किया करता। यह सब उस प्रजापति दक्ष से निवेदन कर दिया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान दक्ष ने सोम के द्वारा चंद्रदेव की स्तुति करके और बहुत अधिक असुनृत वचनों से संभाषण करके अपनी पुत्रियों के लिए अनुरोध किया। तब महात्मा दक्ष के द्वारा अनुरुद्ध होकर के चंद्रमा ने उन सब में समान ही प्रवृत्त होने की प्रतिज्ञा की। चंद्रदेव ने उन सब में समान भाव रखने की बात स्वीकार करने पर वह मुनि श्रेष्ठ दक्ष भी अपने निवास स्थान को चला गया। उस मुनि श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के चले जाने पर चंद्र ने उनमें विषम भाव का त्याग नहीं किया था और वे फिर निरंतर क्रोधित होकर के अपने पिता के समीप में गई। इसके अनंतर पुनः दक्ष ने दूसरी सुताओं के विषय में अनुरोध किया और समान व्यवहार रखने की प्रतिज्ञा करा करके उसने ये वचन कहा था कि हे चंद्र, यदि आप समान व्यवहार नहीं करेंगे और आप यदि इन सब ही में अनुराग नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। इस कारण से जो समुचित हो वही आप व्यवहार सभी के प्रति करिए। इसके उपरांत
दक्ष के चले जाने पर उस चंद्र ने समान वर्ताप नहीं किया। फिर नहीं किया तो पुनः दक्ष के समीप में आकर के क्रोध के साथ कहने लगी, वह चंद्रदेव आपके कथित वचनों का सत्कार नहीं करते हैं और वे हम सब में प्रवृत्त नहीं होते हैं, अर्थात हम सब का सेवन अभी भी नहीं किया करते हैं। अतः अब हम सब तपश्चर्या करेंगी और आपके ही समीप में स्थित रहा करेंगी। अपनी उन पुत्रियों के इस वचन का श्रवण करके महामुनि दक्ष परम क्रोधित हो गए और फिर चंद्रदेव के क्षय करने के लिए शाप देने को उत्सुक हो गए। हे महामुनि, शाप देने के लिए उद्यत मन वाले और महान कुपित हुए उन दक्ष प्रजापति की नासिका के अग्रभाग से क्षय नाम वाला एक महान रोग निकल पड़ा था। उस महारोग को चंद्रदेव के लिए प्रेरित कर दिया गया था, जो कि मुनिवर दक्ष के ही द्वारा भेजा गया। वह महारोग चंद्रदेव के देह में प्रवेश कर गया और उसने चंद्र को क्षय कर दिया। चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर महात्मा की ज्योत्सना अर्थात चांदनी भी क्षय को प्राप्त हो गई थी। चांदनी के क्षीण हो जाने पर समस्त औषधियां भी क्षय को प्राप्त हो गई। औषधियों के अभाव से ही इस लोक में यज्ञों की संप्रवृत्ति नहीं हुआ करती। यज्ञों के ना होने से ही वृष्टि का अभाव हो रहा है और समस्त प्रजाओं का क्षय हो रहा है। यज्ञ के भागों के उपयोग में से हीन आप लोगों की दुर्बलता सम उत्पन्न हो गई है और स्वगोचर से विकार को गया है। यही संपूर्ण हमने आपको बतला दिया, जिस रीति से लोकों में विपल्लव हो रहा है। हे सुरत्माओं, अब ये भी आप लोग श्रवण कर लीजिए कि जिस उपाय से इस विपल्लव की शांति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरगुणों, अब आप सब लोग दक्ष प्रजापति के गृह को चले जाइए और उनको प्रसन्न करिए कि चंद्रदेव का अर्थात उनके क्षीण होने पर महारोग उत्पन्न हो जाए। चंद्रदेव के परिपूर्ण हो जाने पर संपूर्ण जगत प्रकृति में स्थित हो जाएगा और आपको भी शांति की प्राप्ति हो जाएगी तथा समस्त औषधियों की समुत्पत्ति भी हो जाएगी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी के इस वचन अमृत का श्रवण करके समस्त देवगण, जिनमें इंद्रदेव सबके आगे चलने वाले नायक से परम प्रसन्न मन वाले होते हुए उस समय में दक्ष प्रजापति के सदन अर्थात निवास स्थान पर गए। वहां पर सब सुरगुणों ने नीति के अनुसार उपस्थान करके मुनिवर प्रजापति दक्ष को प्रणाम करके बहुत ही विनम्रता से युक्त मधुर वाणी से उन्होंने कहा। देवों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत दुखित हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे महाबुद्धि, हमारी इस शोक के सागर से रक्षा कीजिए और उद्धार करिए। सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा का ब्रह्मा संज्ञा वाला जो रूप है, उन्हीं के अंश समस्त जगतों के आप परम ज्योति हैं। हे विप्र रूप, आपके लिए हमारा नमस्कार है। प्रजा की रक्षा करने से और प्रजा के पालन करने के कारण से दक्ष और प्रजापति आप योगेश हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। समस्त जगतों की रक्षा के लिए और कुशल आत्मा वालों के लिए तथा आत्मा के हित के लिए, दक्ष के लिए, महात्मा के लिए शीघ्र आपके लिए नमस्कार है। नियत इंद्रियों वाले योगियों के द्वारा निरंतर चिंतन किए हुए सार का भी आप सारभूत है। ऐसे परमात्मा दक्ष के लिए नमस्कार है। योगियों की वृत्ति को अनअधृष्ट करके पारगामियों में प्रायण सहसा ही आध्यन्न कहा गया है, उसके लिए नित्य ही नमस्कार है। नमस्कार है।
इस प्रकार से कहे हुए उन यज्ञ के भागों का सेवन करने वालों के वचन को सुनकर दक्ष प्रसन्न मुख वाला होकर के मुख्य रूप से इंद्रदेव को संबोधित करके बोले। दक्ष ने कहा, हे महाबाहो, हे इंद्रदेव, आपको ये महान दुख कैसे प्राप्त हो गया? हे विभो, आप इस दुख का हेतु तो बताइए। मैं उसके श्रवण करने की इच्छा कर रहा हूँ। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मेरा क्या कर्तव्य होता है? उसको यदि मैं कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि उस महान आत्मा वाले ब्रह्मा जी के पुत्र के वचन का श्रवण करके नीति से वाक्पति इंद्रदेव ने उन महामुनि से कहा। शचीपति शक्र ने कहा, निशानाथ चंद्रशेई अर्थात क्षय होने वाला हो गया। उसके क्षीण हो जाने पर सभी औषधियां क्षय को प्राप्त हो गई हैं। हे द्विश्रेष्ठ, उनकी हानि यज्ञों की हानि करने वाली है। यज्ञों के विनाश को जाने पर संपूर्ण प्रजा क्षुधा के भय से कातर हो गई है। कुछ तो प्रजा वृष्टि के अभाव से महान दुख को पा करके नष्ट हो गई है। ये निशानाथ चंद्रमा का जो क्षय है वे आपके ही कोप से प्रवृत्त हो गया और इस क्षय से पूरे जगत का ही विनाश हो जाएगा। इस समय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शोभ से युक्त ना हो। हे विपेंद्र, इस समय सभी विलुप्त हैं, चाहे स्थावर हों या जंगम होवें या पतंगी होवें। इस समय से ना तो यज्ञ संपरित हो रहे हैं और तापसगण ही तपश्चर्या किया करते हैं। आहार के अभाव के कारण होने वाले दुख से समस्त प्रजा क्षीण और भय से आतुर है। हे विपेंद्र, ऐसा प्रवृत्त होने पर इस रसातले से जब तक दैत्य उठ करके बाधा नहीं पहुंचाते हैं तभी तक आप उद्धार कीजिए। हे दक्ष, चंद्रदेव पर प्रसन्न होइए और अपने तप के बल से उसे पूर्ण बना दीजिए। चंद्रदेव के परिपूर्ण हो जाने पर संपूर्ण जगत प्रकृति में स्थित हो जाएगा। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से उनके वचन का श्रवण करके उस समय में प्रजापति के उन सुर गुण गणों से हृदय के शल्य का उद्धार करते हुए बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, जो मेरा वचन निशानाथ चंद्र में शाप का व्यसन का प्रवृत्त हुआ है, उसको कभी भी निदान के द्वारा मैं मिथ्या भूत करने का उत्साह नहीं करता, किंतु मेरा वचन एकांत रूप से जिससे वृथा ना होवे और चंद्र भी बढ़ता रहे, जिससे वही उपाय देखिए। उसमें भी एक उपाय है कि जो चंद्रमा मास के आधे भाग में क्षय और वृद्धि को प्राप्त होकर के भार्याओं से समान बर्ताव करे, उसे प्रजापति को प्रसन्न करके उसके उस वचन का श्रवण करके समस्त देवगण वहां पर गए थे जहां पर चंद्रमा रहता है। हे तीजो, दक्ष मुनि के द्वारा इस प्रकार से वचन के कहने पर इसके अनंतर उस समय में भार्याओं के सहित चंद्रमा का समाधान करके वे परम प्रसन्न सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के भवन में गए थे। हे महाभागो, वहां पर पहुंच करके जैसा दक्ष प्रजापति ने कहा था वह सभी परमात्मा ब्रह्मा जी से उन्होंने कह दिया। उस समय में ब्रह्मा जी देवों के मुख से दक्ष प्रजापति के वचन का श्रवण करके वे फिर सब सुरों के साथ चंद्रभाग नामक पर्वत पर, जो कि एक महान पर्वत था, वहां चले गए थे। वहां पर सुरों में श्रेष्ठ ने जाकर के प्रजाओं के हित की कामना से बृहलोहित पुष्प में चंद्रदेव को स्थापित कर दिया था। पिता में पूर्व में ही भूत भव्य और भवत
अर्थात वर्तमान के ज्ञान से संयुक्त थे। अतएव इसके ही लिए जगत गुरु ने सरोवर को पूर्ण कर दिया था। उस सरोवर में स्नान करने वाले जंतु को निरोगता हो जाया करती। विलोहित नाम वाले सरोवर में स्नान करने से प्राणी चिरायु अर्थात बड़ी उम्र वाला हो जाया करता है। वहाँ पर स्नान किए हुए चंद्र के शीर से उसी क्षण में रोग निकल गया था, जिसका नाम रज्जशमा था। जैसा कि पूर्ण रूप कहा गया है, रज्जशमा भी निकलकर जगत के पति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उससे बोला था कि मैं क्या करूँगा और कहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि आप इस संपूर्ण जगत के सृजन करने वाले हैं। अतः हे लोकेश, मेरा सनातन कृत्य स्थान और पत्नी को मेरे ही अनुरूप निर्देश कीजिए। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर चंद्रमा के शीर में स्थित अभियुक्त अमृतों से परिपुष्ट उसको देख करके और क्षीण हुए चंद्रमा को देख करके उन्होंने स्वयं ही हाथों से उसका ग्रहण करके गिरि से बारंबार निष्पीड़ित किया था और उस राज्य क्षमा के शीर से उस अमृत को गलित किया था। उस समय में जो शीघ्र ही अमृत जल में गलित किए गए थे, लोकभृत ने क्षीर सागर के मध्य में एकांत में प्रक्षिप्त कर दिया था। जो पहले उसके उस अमृत से चंद्र की कलाएं क्षीण हो गई थी, उसके चूर्णों को क्षीरोद सागर से लव से ग्रहण किया था। राजक्षमा के संसर्ग से एक कला मात्र ही शेष वाले इसकी क्षीण हुई 15 कलाएं जो पूर्व में अमृत से परिपूर्ण थी, वे रज्जशमा के घर में स्थित थी और पीड़ा से तृष्णीभूत थी। वे ज्योत्सना के अमृतों से जो कलापति का निबद्ध शरीर था, वह रज्जशमा के घर में स्थित 3 प्रकार का हो गया था। वह ज्योति से परिपूर्ण हो गया और ज्योत्सना राज्यक्षमा में लीन हो गई और रोग के गर्भ में स्थित संपूर्ण सुधा द्रवीभूत हो गई। जिस समय ब्रह्मा जी ने राज्यक्षमा के अनंतर से सुधा को निर्गलित किया था, उस समय समस्त ज्योत्सना सुधा की ज्योति उससे बहिर्गत हो गई थी। उस समय विधाता के द्वारा वह संपूर्ण क्षीरोद सागर में प्रक्षिप्त कर दी गई। उन देवों को उस पर्वत में परित्याग करके वह स्वयं वहाँ से शीघ्र ही गमन कर गए। इसके उपरांत कलापूर्ण अमृत का जल से प्रक्षालित करके उन तीनों को ग्रहण करके शीघ्र ज्योत्सना का भी प्रक्षालन करके उस गिरि पर समागत हो गए थे। उस समय विधाता क्षीरोद से चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचकर देवों के मध्य में ज्योत्सना कलाओं के चूर्ण में प्रविष्ट हो गई थी। ब्रह्मा जी ने उन तीनों को संस्थापित करके वे देवों के मध्य में संस्थित हो गए थे। उनके स्थान आदि के विषय में निर्देश करते हुए उन्होंने रज्जशमा से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रज्जशमा, जो सदा ही रात दिन व संध्या के समय में वनिता में रत रहा करता है और उसमें सुरत का सेवन किया करता है, वहां पर आप निवास करेंगे। जो प्रतिशय अर्थात जुकाम, सर्दी, श्वास और काम से समन्वित होता हुआ भी मैथुन को सम आचरण किया करता है और श्लेष्मा कफ का उसी प्रकार वाला हुआ करता है, उसमें भी आपका प्रवेश होना चाहिए। जो कृष्ण नाम वाली मृत्यु की पुत्री है और आपके गुणों के ही तुल्य है,
वही आपकी भार्या होवेगी, जो निरंतर ही आपका अनुगमन किया करेगी। आपका कर्म भी यही है कि जो क्षीणता करे उसी को आप अपना विषय बना लें। अब आप बहुत ही शीघ्र चले जाइए और आप चंद्र से विमुख हो जाइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से विधाता के द्वारा विदा किया गया महान रोग राज्य क्षमा समस्त देवगणों के देखते हुए ही अंतर्धान को प्राप्त हो गया। उस महान रोग के अंतर्धान हो जाने पर लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को 15 कलाओं के द्वारा समृद्धि पूर्ण कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सुता से पोत और शिरोध से धोत उसके द्वारा तथा ज्योत्सना के सहित कलाओं और चूर्णों से पूर्व की ही भांति चंद्रदेव को कर दिया। जिस समय में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र पूर्व की ही भांति शोभित था, उस समय में समस्त देवगण उनके दर्शन से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इसके अनंतर उस पूर्ण चंद्र ने पितामह के लिए प्रणिपात किया। अत्यंत हर्षित ना होते हुए सुरों ने सभा के मध्य में संस्थित होते हुए ये वचन कहा था। सोमदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे शीर्ष में पूर्व की ही भांति श्यामलता नहीं है और ना तो वैसा प्रक्रमी है और ना वैसा उत्साह ही है। मेरे अंग की संधियां निषेधित हैं। मैं पहले की ही भांति चेष्टाएं करने के लिए सुन रहा अर्थात अपने आप ही उत्साहित नहीं होता हूं। हे लोककृत, मैं निरंतर चेष्टा से हीन होता हुआ किस प्रकार से रहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सोम, यह क्षमा के द्वारा ग्रस्त आपकी जो अंग की संधियां हो गई हैं वे पूर्व में विकीर्ण हो गई हैं और अब वह पूर्णता को प्राप्त नहीं है। अब इस समय में मैंने आपसे देह का चूर्ण निकाल दिया है। राज्य क्षमा के शीर से अमृत की ज्योत्सना शीघ्र ही निकाल दी है। उसके प्रक्षालन की विधि में जो लव के रूप में जल में स्थित है, क्योंकि आप ज्योत्सना से और सुधा से उसी से हीन हैं। इसके उपरांत आपकी अंग संधियां हैं राजन, इस समय में सिद्धित हो रही हैं। उपाय भी मैं ही करूँगा जिससे आप किसी पीड़ा को प्राप्त ना हों। पूर्व के अध्वर में प्रजापत्य पुरोडाश का हवन करना चाहिए। इसके उपरांत इंद्र और पीछे आग्नेय सभी ऋतुओं में देना चाहिए। इसके नंतर आपका भाग पुरोडाश मैंने किया है, उस भाग के भोग करने वाले जो नित्य ही यज्ञ के द्वारा कृत हैं, पूर्व की ही भांति आपका उत्साह और श्याम वीर हो जाएगा, जो आपके अमृत के कर्ण शिरोध के जल में स्थित है, अथवा आपके शीर का चूर्ण और ज्योत्सना के जो लव हैं वे विभो, वह सब आपकी ज्योत्सना योग से अनुदिन वृद्धि को प्राप्त होगा, जो निरंतर क्षीर सागर के गर्भ में गमन करने वाला है। द्वितीय स्वराज इसके अनंतर के प्राप्त होने पर शंकर के अंश से जयमान दुर्वासा विप्र सूर्य की ही भांति प्रचंड और चंड होगा। उसने देवेंद्र के अविनय से सदा अरुण शाप दे दिया था। सुर और असुरों से सहित तीनों भवनों को बिना श्री वाला कर देगा। फिर लोक के श्री से हीन होने पर लोक में विपल्लव हो जाएगा। हे सोम, जिस तरह से आपके क्षय होने से सबका विपल्लव प्रवृत्त हो गया था, वह मनुष्य के प्रमाण से तीसरे कृत युग में होगा और जब तक चारों युग होंगे स्थित होगा। इसके अनंतर देवों के साथ चतुर्थ कृत युग के संप्राप्त होने पर मैं शंभु और विष्णु शिरोध का निर्मंथन करेंगे।
मंत्राचल को मंथन करके अर्थात मथान करने का साधन बना करके फिर वासुकी सर्प का नेत्रा बनाएंगे। यज्ञ भागों के लीन होने पर देवान के लिए हम फिर देवों के तथा दानवों के साथ मिलकर के क्षीरोद का मंथन करेंगे। आपके क्षीर का यह अमृत जो क्षीर सागर में स्थित है उसको परमथन करके हम राशिभूत तथा क्षय को प्राप्त करेंगे। उस समय में हम आपके क्षीर को सर्व औषधियों के अनंतर से करके हे विभो आपके क्षीर के लिए सागर के जल में प्रक्षिप्त कर देंगे। सागर का निर्मंथन करके और पीछे जब अमृत का सम उद्धरण करेंगे तो उस समय आपका वपु पूर्व की ही भांति संभूत होगा। ओज और वीर्य से अद्भुत कांत अक्षय और सुधात्मक अर्थात सुधा से परिपूर्ण हर अंग की संधियों वाला आपका क्षीर परम सुंदर हो जाएगा।